नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अंतिम दर्शन। चलो बड़ी बहू, अपनी सास की अंतिम दर्शन कर लो। परिवार के लोग और आस पड़ोस की महिलाएं आरती को पुकार रही थीं। तभी छोटी ननद ने पास आकर कहा, बहुत सेवा की भाभी आपने माँ की, अब उठिए, उनके दर्शन कर उन्हें अंतिम विदाई देने का समय आ गया है। प्रतिमा बनी निश्चल बैठी आरती एक टक अपनी ननद की तरफ देखने लगी तो मौसी सास ने कहा, जाने क्या हो गया बहू को, रो भी नहीं रही। सुनो बहू, देखो ये तो बेटियां हैं, इन्होंने खुद को मजबूत कर लिया, जबकि इनकी तो माँ गई है। तभी वहां मौजूद कुछ औरतों ने आपस में बात करते हुए कहा, देखो तो जरा कितनी ढीठ बहू है, छोटी बहू बेटियां सब कितना रो रहे हैं, और ये महारानी तो सास के लिए रोना दूर की बात, इनको सास के अंतिम दर्शन करने के लिए मनाना पड़ रहा है। आरती चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अतीत की यादों में खोई आरती को आज अपनी सास के सभी बुरे व्यवहार याद आ रहे थे, क्योंकि अपने होश में जिंदा रहते उन्होंने कभी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। जबकि छोटी बहू को बेटी बनाकर सदा सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उनके कोई भी काम नहीं आया। आज से ठीक 6 साल पहले, जबकि सासू माँ का पूरा शरीर लकवाग्रस्त होने के साथ साथ उनकी याददाश्त भी खत्म हो गई थी, तब सब ने उनकी सेवा करने से बहाने बनाकर मना कर दिया। लेकिन आरती के पति सतेंद्र से अपने माँ की हालत देखी न गई। वो उनको अपने पास ले आए। पति की मदद से और उनके कहने पर आरती ने लगातार 6 सालों तक उनकी सेवा की। इन 6 सालों में वो और उनके बच्चे कहीं भी आने जाने, घूमने फिरने जाने के लिए तरस गए थे, लेकिन कभी किसी ने आकर ये नहीं देखा कि उनकी हालत कैसी है। आरती ने बिना मन के ही सही, लेकिन उनकी सेवा अच्छे तरीके से की। आज उनकी नंदे और देवरानी उसकी सेवा की तारीफ कर रही थीं, लेकिन जब उसे इन सबके प्यार और तारीफ साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसको सिर्फ और सिर्फ दुत्कारा गया, यह बात पर अपमानित और दोषी ठहराया गया। इसलिए आज आरती जिद में थी और उसने सास के अंतिम दर्शन नहीं किए। सालों पहले जब सतेंद्र से लव मैरिज शादी करके आरती अपने ससुराल आई, तो सास ने भरे समाज के बीच उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया। सबके समझाने पर भी उन्होंने किसी की एक न सुनी। आरती ने सोचा, कोई बात नहीं, वो अपने प्यार और व्यवहार से उनका दिल जीत लेगी। लेकिन आरती की सास ने उसे अपने होश में कभी नहीं अपनाया। उन्होंने उसकी हालत बहू की जगह घर की नौकरानी जैसी कर दी। दिन भर उससे सारा काम कराती, ऊपर से ताने मारती और अपमान करती, जिसमें उसका साथ उनकी दोनों बेटियां भी खूब अच्छे तरीके से देती। दोनों नंदों के ससुराल नजदीक होने की वजह से वो कभी भी अपने मायके आ जाती। आरती 7 माह की गर्भवती थी। उस समय उसकी माँ पापा दोनों की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जब उसके भाई ने उसे ये दुखद समाचार फोन पर बताया, तो आरती का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके भाई ने कहा, दीदी आप जीजा जी के साथ आ जाओ माँ पापा के अंतिम दर्शन करने, तो हम आगे की क्रियाक्रम करेंगे। लेकिन उसकी सास ने उसे जाने नहीं दिया। उस वक्त सतेंद्र ने भी उसका साथ नहीं दिया और आरती अपने माता पिता के आखिरी दर्शन नहीं कर पाई। अभी वो मन के घाव भरे भी ना थे कि कुछ साल बाद ससुर जी की तबीयत अचानक रात में बिगड़ गई। घर पर कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय आरती, सतेंद्र, उसकी 2 साल की बेटी और सास के। देवर देवरानी नई नई शादी के बाद हनीमून पर गए थे। सास ने अचानक रात के 2 बजे आकर बताया कि ससुर जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। संयोग बस आरती उस समय भी 6 माह की गर्भवती थी। सतेंद्र ने कार निकाली और आरती ने अपनी चिंता किए बिना ससुर जी को साथ लेकर पीछे की सीट पर बैठी। सतेंद्र के साथ ही आरती ससुर जी को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई, क्योंकि सासू माँ ने साथ जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनको अस्पताल से डर लगता है और कार में उल्टी चक्कर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही ससुर जी की सांस बंद हो गई और अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोते हुए आरती और सतेंद्र उनका पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंचे, लेकिन तब तक सास ने घर में मौजूद आसपास की भीड़ और नजदीकी रिश्तेदार बीच आरती और सतेंद्र को ससुर जी की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा
कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी जान गई, इसलिए अब इन लोगों का मुंह कभी नहीं देखना चाहती। इन लोगों ने मेरे कहने पर भी उनको अस्पताल जल्दी लेकर नहीं गए। सतेंद्र और आरती के लाख मिन्नतें करने पर भी वो टस से मस नहीं हुई और अपनी जिद पर अड़ी रही और उन दोनों को उनके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल नहीं होने दिया। आखिरकार सतेंद्र को आरती और अपनी बेटी के साथ घर छोड़ना ही पड़ा। आरती और सतेंद्र को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। आरती की सास ने ना ही उन लोगों को उनके अंतिम दर्शन करने दिया, ना ही क्रियाक्रम के किसी काम में शामिल होने दिया। आरती और सत्येंद्र से पूरे घर वालों ने बातचीत बंद कर दी थी। दोनों बहनें राखी तक सत्येंद्र को नहीं बांधती थीं। आते समय दोनों बहनों ने कहा, अब हम लोग आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम बहनें अपनी माँ के लिए काफी हैं और उनकी छोटी बहू और बेटा उनकी सेवा अच्छे से करेंगे। अब आप लोगों का हम सबसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। उस समय आरती बहुत रोई थी, क्योंकि उसकी ऐसी हालत में जब उसे और उसकी बेटी को परिवार के लोगों की जरूरत थी, तब बिना दोष के मिथ्या दोष लगाकर उन लोगों को घर से निकाल दिया गया। जैसे तैसे उन लोगों ने अपने बुरे दिन निकाले। सतेंद्र लगातार घर वालों को फोन करते, लेकिन कोई भी उनका फोन नहीं उठाता। 9 महीने बाद जब आरती को बेटा हुआ, तब भी सतेंद्र ने ये खुशखबरी देने के लिए घर वालों को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। लेकिन एक दिन अचानक सतेंद्र को उसके छोटे भाई ने फोन करके उसकी माँ के बारे में बताया और सतेंद्र सारी पुरानी बातें भूलकर अपनी माँ को लेने पहुंच गए। लेकिन आरती अपनी सास का बुरा व्यवहार कभी भूल नहीं पाई। ससुर जी को विदा कर अश्रु पूरे आंखों से उन दिन गर्भवती आरती ने खुद से एक वादा किया, भविष्य में वो अपनी सासू माँ के भी अंतिम दर्शन नहीं करेगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसे पूरी दुनिया में दुनिया की सबसे बुरी बहू हुई क्यों न साबित कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो अपने वादे पर बनी रहेगी। और रोते हुए उसने ये बात सत्येंद्र से भी कही। सालों पहले के आहत और विचलित आरती के मन ने आज इतिहास को दोहराने की ठान ली थी। सत्येंद्र सब कुछ समझ चुके थे कि आज आरती को हिलाना असंभव है। तब सत्येंद्र ने कहा, आरती की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, पूरी रात जगी है तो बहुत थकी हुई भी है, शायद गहरा सदमा लगा है। आप सब बाहर चलिए, इसे कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। सत्येंद्र ने आग्रह भरी निगाहों से कहा, इतना किया थोड़ा और सही। लेकिन आज आरती ने अपना मुंह फेर लिया। उसे आज जमाने, समाज, परिवार, किसी के भी सोच की कोई चिंता नहीं थी। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। सासू माँ का पार्थिव शरीर घर से जाने के बाद वो उठकर परिवारजनों के साथ आगे के होने वाले कामकाज संभालने में जुट गई और सब उसे एकटक आशंकित नजरों से देखते रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।